कोरोना महामारी के चलते देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिलती जा रही है और आम जनमानस में कोरोना महामारी का भय कम होने के बाद अब बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान भारी आर्थिक संकट के दौरे से गुजर चुके व्यापारियों के मन में ग्वालियर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के लिए एक टीम जरूर बन गई है। वहीं चैम्बर पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल से लेकर अभी तक व्यापारियों की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ा है और आगे भी उनकी मदद इसी तरह जारी रहेगी। मार्च के महीने में 22 तारीख को किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा लगाया जा रहा लॉकडाउन 1-2 नहीं बल्कि पूरे 2.5 महीने होगा। इस दौरान ना तो व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से संचालित हो पाई और ना ही व्यापारियों को सरकार या अन्य व्यापारिक संस्थाओं की कोई मदद नहीं मिल पाई। हालांकि अब व्यापार धीरे धीरे पटरी पर आता जा रहा है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बाज़ारों में काफ़ी अप आया था, एकदम बाज़ार ऊंचे हुए थे मार्केट में माल की शॉर्टेज की वजह से। मगर गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया, माल को कोल्ड स्टोर से निकलवाया, तो उस वजह से बाज़ार नॉर्मल हुए। ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने की वजह से बाज़ारों की स्थिति वहीं की वहीं बराबर आ गई है। रेटों में लगभग किसी आइटम में 5%, किसी में 10%, 20% तक की तेज़ी आई थी, मगर वापसी वहीं की वहीं सारे रेट आ गए हैं। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है बाजार में कि ऐसी कोई समस्या लोगों को लग रही है कि तेजी है किसी चीज़ में, कोई नहीं है। नहीं, ऐसा तो दुकानदारों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। दुकानदारों के लिए तो केवल चालानी कार्रवाई होती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसको देखो वो दुकानदार के पीछे लगा हुआ रसीद कट्टा लेकर के बस चालान काटने था। मास्क नहीं लगाया तो चालान काट दिया, दुकान पर जरा सा 2 ग्राहक खड़े हो गए तो चालान काट दिया। सहयोग करने वाली कोई बात है नहीं, सिवाय दुकानदारों को परेशान करने के अलावा। लोहिया बाजार के लोहा व्यापारी निर्मल जैन का कहना है कि लॉकडाउन के बाद खाद्य पदार्थ एवं अन्य जरूरत के सामानों की बिक्री तो हो रही है, लेकिन अन्य व्यापार अभी पूरी तरह से मंदा है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के सामने एक नई तरह की चुनौती सामने आई है और अब जब थोड़ी बहुत मांग आ रही है तो माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक पूरी फैक्ट्री पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है और व्यापारियों के मन में अभी भी भय व्याप्त है। तो साहब ये बड़ी अकस्मात घटनाएं थी ये, और इस आपदा काल में लोगों को बड़े नए अनुभव भी मिले हैं, नई चुनौतियां सामने आई हैं। निश्चित तौर से व्यापार तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ है। 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद से हम देखें तो 1 महीने तो व्यापार चला ही नहीं है। न तो किसी फैक्ट्री में कोई माल बना, न किसी फैक्ट्री में कहीं कोई निर्माण कार्य में कोई माल लोहे का गया। ये स्थिति सभी व्यापारों में रही। हम अपने लोहे के व्यापार से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी 15-20 दिन या थोड़ा 25 दिन से ही है ना व्यापार चलना शुरू हुआ है और थोड़ी थोड़ी डिमांड है इस समय, लेकिन माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत तेज़ी है, लेकिन लगता है कि है ना आगे जैसे माल बनने शुरू हो जाएंगे, माल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। व्यापार संगठन जो है उनसे उस समय ही थोड़ा बहुत सहयोग था कि सूचनाएं आदान प्रदान हो रही थी, और बाकी जैसे किसी को कोई व्यापारी को किसी का कोई माल आ गया या कोई व्यापारी कहीं आ गया है, फंस गया है, तो उसको उतरवाने की व्यवस्था, मतलब बिस तो पानी रहा था लेकिन कोई माल वहाँ से चल गया 22 तारीख के पहले का, और वो ट्रक खड़े हुए थे 15-15, 20-20 दिन से, 1-1 महीने से, तो उनको उतरवाने की व्यवस्था में थोड़ा बहुत सहयोग हमको है ना व्यापारिक संगठन से मिला है, कैट और से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। मतलब शासन की तरफ से भी जो था उन्होंने पूरी भरसक प्रयास थे, उनसे सहयोग मिला। व्यापारिक संगठनों का भी एक सूचनाओं का आदान प्रदान और समय पर सब चीज़ें अपडेट होना, ये सब चीज़ें हमको मिलती रहीं बाकायदा। व्यापार की अभी की स्थिति तो सामान्य सी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्कूटर जैसे बंद पड़ा हुआ है और स्टार्ट होता है, तो जिस प्रकार की धीमी गति रहती है, जैसे 25% शुरू हो गया है एक माल ने अपन, 25 से 50% के बीच में व्यापार इस समय चल रहा है और गति करेगा ऐसी आशा है। लॉकडाउन के मार झेल चुके व्यापारियों की जहां अपनी अपनी पीड़ा है, तो वहीं चैम्बर पदाधिकारियों का दावा है कि कोरोना काल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यापारियों की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर कदम पर व्यापारियों के साथ रहा और आगे भी रहेगा और उनकी जो भी समस्याएं आएंगी उनका निदान किया जाएगा। व्यापार जैसे तैसे करके सरकार ने लॉकडाउन 1 के आधार पर व्यापारों को खोल दिया है और अभी व्यापार संभले नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यापारों में अभी कोई तेज़ी या रोचकता नहीं है। धीरे धीरे करके व्यापार अभी 10%, 15% की गति से, 20% की गति से भी चल रहे हैं। व्यापारियों में भारी निराशा है, लेकिन व्यापारी एक ऐसा
व्यक्ति होता है, एक ऐसा प्राणी होता है कि जो आशाओं के दौर में ही जीता है और आशाओं की संभावनाओं को ही वो अपने अंदर जिंदा रखता है। तो इस समय तो निराशा का दौर है। कारण ये है कि बहुत सारे ट्रेड और इंडस्ट्रीज ऐसी है जो पूरी तरीके से समाप्त हो गई हैं। जैसे टूरिज़्म उद्योग है, पूरी तरह से ख़त्म है, उसका कोई अभी संभावना भी नहीं दिख रही। होटल इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत ख़राब परिस्थितियों में है। और अब 30 जून से शादियां भी बंद हो जाएंगी, तो जो रिटेल कारोबार है वो भी पूरी तरीके से, जो थोड़ा बहुत अभी 20-25% चल रहा है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो कोरोना ने कुल मिला के व्यापार को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। चैम्बर ने लगातार एक मंथन के नाम से हम लगातार अपने व्यापारिक क्षेत्रों में मीटिंगें कर रहे हैं। उन मीटिंगों से हम अपने व्यापारियों को आने वाली परेशानियों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू में परेशानियां आ रही थी कि कौन सा व्यापार खुले, कौन सा बंद रहेगा। उसमें भी चैम्बर ने पूरे चैम्बर टीम ने मेहनत करके और माननीय जिलाधीश महोदय से भी कई सारे व्यापारों को समय पे खुलवाने की, कुछ घंटे खुलवाने के प्रयास किए। उससे व्यापार को कुछ गति मिली थी। और चैम्बर हमेशा से तैयार रहता है कि व्यापार और उद्योग को जहाँ भी परेशानी हो उसका निदान कराने का प्रयास करें। कुछ उद्योग जिनके मजदूर पलायन कर गए हैं, जो दूसरे क्षेत्रों के थे, वो बंद हो गए हैं, लेकिन सरकार ने एक रोजगार सेतु ऐप चालू किया है। उस ऐप में जो मजदूर पलायन करके ग्वालियर या मध्य प्रदेश में आ गए हैं, जैसे ग्वालियर में लगभग 8,500 मजदूर अभी तक अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं, तो उन मजदूरों को उन उद्योगों में स्थापित करने के हिसाब से उनको वहाँ पे कार्य दिलाने के लिए भी रोजगार सेतु ऐप काम कर रहा है। तो उससे अब उद्योग भी धीरे धीरे अपने पुरानी स्थिति में आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों की बदौलत कोरोना संक्रमण पर बेहद तक का नियंत्रण पा लिया गया है और अब व्यापार भी पटरी पर आ गया है। लेकिन व्यापारियों के मन में अभी भी खुद को सुरक्षित बनाए रखने की चिंता है। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की हर परेशानी को समझते हुए उनके निदान का हर संभव प्रयास कर रहा है। यहाँ तक व्यापार की बात है तो अभी एक सबसे पहला मन में हर व्यक्ति के मन में खुद को सुरक्षित रखने की चिंता है और खुद को सुरक्षित रखने की चिंता के साथ साथ वो अपना व्यापार भी, उद्योग भी और सर्विस भी देना चाहता है। ये काल, मंदी का काल पहले से था, लेकिन कोरोना संक्रमण ने उसको और बड़ी आर्थिक मंदी के रूप में सामने ला दिया है। लेकिन भारतीयों की एक खास आदत है कि जितने तेज़ी से मिटते हैं वो उतने तेज़ी से बनते भी हैं। हमारे यहाँ की संपदा, हमारे यहाँ का स्किल जो है, हमारे यहाँ जो लोग काम करने वाले लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में जब ये संक्रमण थोड़ा सा नियंत्रित होगा तो हम लोग तेज़ी से काम करेंगे और जो आपदा में अवसर तलाशने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, हम आपदा में अवसर तलाशते हुए, तेज़ी से काम करते हुए पुनः स्थापित होंगे और न केवल अब स्थापित होंगे बल्कि जिस तरीके से चाइना के प्रति एक लोगों का गुस्सा सामने आया है, चाइना के प्रोडक्ट के प्रति जो गुस्सा सामने आया है, हो सकता है कि ये हमारे लिए एक सुखद संकेत हो कि जो कुछ चाइना की कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं, जो कुछ हमारे यहाँ की कंपनियां चाइना से अब कॉम्पीट करने के लिए तैयार हैं, कमर कस के बैठी हैं, तो हो सकता है हम इसमें नंबर 1 हो, हमारे यहाँ रोजगार और उद्योग नंबर 1 हो, ऐसा अवसर भी हमें मिल सकता है। मैं मानता हूँ कि ये जो भी ईश्वर करता है, सब इसके पीछे, हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई जरूर छिपी होती है। देखिए, जो लेबर नहीं मिल रही ये एक टेम्परेरी फेस है, लेकिन सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा रोजगार सेतु ऐप का निर्माण किया है। उसके अंदर जितने प्रवासी मजदूर हैं उनकी पूरी डिटेल दी है। जो नियोक्ता है या जो व्यापारी है उसको अगर कोई लेबर चाहिए तो वो उस ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए, अपनी रिक्वायरमेंट डाले, उसको लेबर मिल सकती है। यहाँ तक रही व्यापार की बात कि व्यापार मंदा है तो एक भय का माहौल भी है। भय का ये माहौल है कि मैं अभी आवश्यक वस्तु ही खरीदने निकल रहा हूँ, तो जो चीज़ें मेरी आवश्यकताएं जो बढ़ती जाएंगी, ऐसा नहीं है कि वो मैं अपने घर में वो आवश्यकताएं ख़त्म होने वाली हैं। जब थोड़ा सा ये इस संक्रमण से भय ख़त्म होगा, कोई वैक्सीन जैसी चीज़ सामने आएगी, हमारा ग्वालियर तेज़ी से इस पर नियंत्रित हो रहा है। कल परसों तक मैं देख रहा था कुल 51 मरीज एक्टिव पेशेंट थे पूरे ग्वालियर में। तो जिस तरीके से नियंत्रण चल रहा है, मैं समझता हूँ कि महीना भर के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर वापस हम व्यापार की तरफ सोचने लगेंगे, व्यापार करने लगेंगे, ऐसा मेरी एक पूरी आशा है।